आज की स्टोरी किनारा। तुम यहाँ बहन के पास आई थी, पर तुम यहाँ कैसे? मैं पिछले 5 सालों से मुंबई में ही हूँ। दीदी यहाँ कब से हैं? पिछले हफ्ते ही चेन्नई से ट्रांसफर हुआ है। कब के बिछड़े हुए दोनों इस अपार्टमेंट के सुपरमार्केट में आ मिलेंगे, ऐसा किसने सोचा था? 3 बहनों में सबसे खूबसूरत थी सलोनी, मगर अपनी ही खूबसूरती से पूरी तरह अनजान थी। उसे ये बात पता कैसे चलती? खुद के चेहरे को निहारने की फुर्सत कहाँ थी उसे? बड़ी पापा की मुंह लगती तो छोटी मम्मी की दुलारी, और वो बेचारी जिम्मेदारियों की मारी जब देखो काम में उलझी रहती। ऊंची उजली काया और कमर तक घुंघराले काले केश ध्यान से देखने पर यूनानी मूर्ति सी दिखाई देती। हाँ, मूर्ति ही तो थी वो। कोई कितना भी बोले, पलट कर जवाब कहाँ देती थी। अपने अपनों से प्रगाढ़ स्नेह था उसका। उसकी यही अदा तो सागर को दीवाना बनाती थी। उसने अपनी संगिनी के लिए जो भी सपने देखे थे, उन सभी गुणों की स्वामिनी सलोनी जब भी सामने से गुजरती, वो सिवाय ठंडी आह लेने के कुछ नहीं कर पाता। कभी कभी घर की नजदीकियां भी अभिशाप बन जाती है। दीवार से भी बचना पड़ता है। उनके कान जो होते हैं, शायद कुछ दूरी होती तो पीछा करता, फिर कभी चंद बातें भी हो जाती। मगर एक ही अपार्टमेंट में रहते हुए पड़ोसन से इश्क हुआ था, और वो भी उठती गिरती निगाहों वाला। नजरें ही दिल का हाल बयां करती, मगर मिलती खिलती लज्जाती आंखें ऐसी रुसवा होगी, ये कहाँ पता था। उस रोज पड़ोसी निखिल के रिसेप्शन की पार्टी थी, तब मौके का फायदा उठाकर दिल की बात कहने की सोची, पर जैसे ही सलोनी सामने आई, उसकी घी बन गई। सफेद सलवार सूट में सादगी से बांधी गई चोटी में वो सबसे अलग दिख रही थी, और सबसे अनूठी भी। आज सागर की गहरी आंखों का सामना वो भी नहीं कर पा रही थी। अब लोग निहारती, उसकी नजरें सलोनी का चैन लूट रही थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पहले ही बड़ी बहन की प्रेम विवाह करने की जिद्दी से घर वाले परेशान हैं। उसकी परेशानियां और नहीं बढ़ा सकती। फिर दोनों अलग जाति और परिवेश वाले लोग हैं। कहाँ मैं लहसुन प्याज से भी परहेज करने वाली, और सागर ठहरा मांस मदिरा प्रेमी। पूरी पूरी उम्र के रिश्ते ऐसे में नहीं टिकते हैं। सीधी सादी सलोनी मोहब्बत के पाठ से अनजान थी। उसने यही सब सोचकर अपने आप पर पहरा लगा लिया था। जिस रास्ते जाना नहीं, उधर का रुख ही क्यों करता। अब उसे देखते ही खिड़की बंद कर देती। रिश्ते में देखता तो राह बदल लेती। उस जैसी लड़की के लिए अपने मन को मारना कहाँ मुश्किल था। एक तरफा प्यार आखिर कब तक टिकता। अब नजरों की भाषा बदल गई थी। सागर का अभिमान आहत हुआ था। उसकी हरकतों से नाराजगी बंदा होती थी। नौकरी लगते ही मुंबई चला गया। तब के बिछड़े हुए आज ही मिले दोनों। कुछ भी नहीं बदला था। सागर ने आंखों को काले चश्मे में छुपा लिया था। सलोनी के केस आधे रह गई तो लंबाई भी आधी करा दी। यहाँ अकेले रहते हो? मम्मी पापा भी हैं? रविवार को घर आ जाओ, मैं
किंडल जॉय ले लूं। मिली उछलती हुई सामने आई तो सागर चौंका। हाँ हाँ, इधर आओ, पहचानो उन्हें? दीदी की बेटी मिली से मिलवाया तो हिंदी में बात करती देख समझ गई कि कोई ननिहाल का ही बंदा होगा। चेन्नई में मौसी सभी से अंग्रेजी में बात करती थी। ये रांची वाले मामा है ना। अपने लिए ये संबोधन सुनते ही सागर का चेहरा फक पड़ गया। आओ देखा ना, ताऊ और सीधा सवाल दाग दिया। बेटी को अकेली छोड़ दिया, गिर जाती तो। और तुम्हारे पति नहीं दिख रहे हैं? उसके अकस्मात सवालों से उसकी मनोस्थिति समझ में आ रही थी। अब सलोनी भी आदतन मस्ती के मूड में आ गई। राहुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और तुम तो जानते ही होगे कि सॉफ्टवेयर वालों को छुट्टी नहीं मिलती है। मैं तो हर जगह अकेली ही आना जाना करती हूँ। सलोनी के मुंह से ये सब सुनते ही जैसे उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई। कुछ ही देर पहले कैसे सौम्य भाव थे जो अब अनमनस्क हो चले। थोड़ी ही देर पहले कितना करीब महसूस कर रहा था और सहसा दूर भी हो गया। आओ देखा ना। ताऊ अपना सामान उठाया और बिना कुछ बोले तेजी से निकल गया। तुम आज भी नहीं बदले, ना सिंदूर देखा, ना मंगलसूत्र ढूंढा, बस बच्ची को देखकर अपने मन में तय कर लिया कि शादी यही होगी। सलोनी मन ही मन बोली। एक बार फिर से दिल टूटा था उसका। फिर से खुद को संभाल लिया। बीते वर्षों की सारी बातें आंखों में नाच गई। माना उसने स्वयं को सम्मिलित किया था। घर की परिस्थितियों से घबरा कर अपनी राहें बदली थी। फिर भी सागर चाहता तो उसे मना कर वापस ला सकता था, ना को हाँ में तब्दील करने की कोशिश कर सकता था। राहें बदली थी, घर तो नहीं, लेकिन वो उसके पीछे हटते ही मुड़ गया था। निगाहें जो उन्हें मिलाने का जरिया थी, उनके बीच की वो कड़ी टूट गई थी। अब उनमें गुस्से के सिवा कुछ नहीं दिखता था। वही कहीं टूट कर बिखर गई थी। सलोनी आज तक उसे जिस बात का पछतावा होता आया था, आज वही जाता रहा। समय ने उसे बिल्कुल ना बदला था। अब भी उसे वैसे का ऐसे ही है। अच्छा ही किया जो उसे दुनिया बना ली। ऐसा व्यक्ति साथी तो हो सकता है, पर जीवन साथी नहीं। उस जैसी धीरा गंभीरा को तो सहज पुरुष चाहिए जो उसकी भावनाओं का समझने की अपना ही दम दिखाए। उसकी प्रेम कहानी का हीरो समझदार और संतुलित होना चाहिए, जिसे 2 कदम का फैसला तक न तय किया गया उससे किनारा करते हुए आज जरा भी वक्त न लगा। जान गई थी कि कुछ रिश्ते नदी के किनारों जैसे होते हैं, जो साथ साथ चलते जरूर हैं पर कभी मिल नहीं पाते। इस छोटी सी मुलाकात ने विरह वेदना को कम कर दिया। अब उसके मन में सागर से अलग होने का न तो कोई अफसोस था और न ही पछतावा। हाँ फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी? प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। नमस्ते, जय हिंद।